वो गीतकार जिनके गीत 50 सालों बाद भी लोगों के दिलों पर राज कर रहे हैं। वो गीतकार जिनकी आत्मा बिहार में बसती रही। वो गीतकार जिनकी रचना में दर्द, गरीबी, आम आदमी की पीड़ा साफ नजर आती है। जिनके लिए मशहूर शायर गुलजार ने कहा कि शैलेंद्र से बड़ा कोई गीतकार नहीं हुआ। एक ऐसा गीतकार जिसने ये लिख दिया कि सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है। एक ऐसा गीतकार जिनके गीतों पर दुनिया दशकों से आवारा है। जिनके भोजपुरी को बॉलीवुड में नई पहचान जिन्होंने दिलाई, उसे स्थापित किया। जिसने कहा सजनवर बैरी हो गए हमार। एक ऐसा गीतकार जिनके गीतों में हमें जीवन को लेकर उनका नजरिया पता चलता है। एक ऐसा गीतकार जो पृथ्वीराज कपूर के बेहद करीबी थे। एक ऐसा गीतकार जिन्हें उनके गीतों के लिए 3 बार फिल्म फेयर अवार्ड से सम्मानित किया गया। जिनके बारे में बहुत कम लोगों को यह पता है कि शैलेंद्र बिहार के आरा के अख्तियारपुर के रहने वाले थे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और आज बहस बिहार की में चर्चा उसी महान और मशहूर शख्सियत, कलाकार और गीतकार की। और सवाल यही कि शैलेंद्र को सम्मान कब? जिनके गीत पर दुनिया 50 साल से आवारा है, जिनके गीतों ने दुनिया को झुमा दिया, उस बिहार के शैलेंद्र को आज तक सम्मान क्यों नहीं? कोई सड़क, चौराहा, कोई स्कूल क्यों नहीं? मुख्यमंत्री जी बिहार के शैलेंद्र को कब मिलेगा सम्मान? आरा के अख्तियारपुर के शैलेंद्र को कब मिलेगा सम्मान? तो आज उसी महान गीतकार शैलेंद्र की जन्मतिथि है। शैलेंद्र होते तो दुनिया उनके 98 साल का जश्न मना रही होती। शैलेंद्र ने आज जहां फिल्म जगत से लेकर देश और दुनिया में अपने गीतों के जरिए अपनी अमिट छाप छोड़ रखी है, उन्हें एक आम से लेकर खास तक सभी अपने दिलों में आज भी जीवंत रखते हैं। उनके गानों को गुनगुनाया जाता है। लेकिन जिस शैलेंद्र के सीने में बिहार धड़कता था, उसने उन्हें कभी न तो उस रूप में याद किया और न ही उनका वाजिब सम्मान उन्हें दिया गया जिसके वो हकदार थे। आज इसी पर चर्चा होगी, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। उस लड़के का नाम शंकर दास केसरीलाल था। जन्म तो उसका रावलपिंडी में हुआ था, लेकिन उसके पिता और दादा बिहार के आरा के थे। जो लोग बिहार और यूपी के हैं उन्हें पता है कि दास सरनेम होने का स्थानीय समाज में क्या मतलब होता है। पिता की बीमारी और गरीबी के चलते शंकर दास का पूरा परिवार रावलपिंडी से मथुरा आ गया था, जहां उसके चाचा रेलवे में नौकरी करते थे। एक दिन शंकर दास को हॉकी खेलते देख कुछ छात्रों ने कहा, अब ये लोग भी खेलेंगे। बालक शंकर दास को इतनी तकलीफ हुई कि उसने तुरंत वहीं अपनी हॉकी स्टिक तोड़ दी और वहां से निकल गया। वही शंकर दास आगे चलकर मुंबई में लिखता है, किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। क्या कोई कल्पना कर सकता है कि जिस समाज में जाति को लेकर लोगों के मन में इतनी मैल हो और जो व्यक्ति उस गंदगी से दिल के भीतर तक आहत रह चुका हो, वो आसमान से भी बड़ा दिल रख कर कहता है। उर्फ गीतकार शैलेंद्र ने क्या क्या नहीं रचा, ये तो बस चंद बानगी हैं। तभी तो गुलजार कहते हैं कि शैलेंद्र से बड़ा गीतकार आज तक कोई नहीं हुआ। लेकिन सवाल है कि शैलेंद्र जब इतने बड़े गीतकार थे तो उन्हें कोई बड़ा सरकारी सम्मान क्यों नहीं मिला? मरणोपरांत हमने कई दिग्गजों को सम्मानित किया है, लेकिन क्या मरणोपरांत भी शैलेंद्र हमारे लिए पद्म भूषण या पद्म विभूषण भी नहीं है? शैलेंद्र मूलतः बिहार में आरा के अख्तियारपुर गांव के रहने वाले थे। उनके दादा परदादा को रोटी के लिए बिहार से बाहर जाना पड़ा था। पाकिस्तान के रावलपिंडी में जन्मे, मथुरा में पले बढ़े और मुंबई को कर्म भूमि बनाया। फिर भी शैलेंद्र के दिल में हमेशा बिहार धड़कता था। दुनिया से रुखसत होने से पहले अपनी डायरी में अपने बच्चों के लिए उनके गांव का पता अख्तियारपुर, भोजपुर, बिहार लिखकर गए थे। शैलेंद्र के इन गानों में आप आरा को, भोजपुर को, बिहार को दिल खोलकर महसूस कर सकते हैं।
इतना ही नहीं, अपनी जिंदगी की एकमात्र फिल्म बनाई जो उनकी मौत की वजह भी बनी। वो फिल्म तीसरी कसम भी बिहार की मिट्टी और अंचल पर बनाई गई कृति थी। ऐसे में सवाल उठता है कि जिस शैलेंद्र का दिल बिहार में बसता था, उस महान गीतकार और कवि के लिए बिहार सरकार ने क्या किया? क्या बिहार सरकार उनके नाम कोई सम्मान, कोई संस्थान, सड़क, चौराहा तक समर्पित नहीं कर सकती? आखिर शैलेंद्र को सम्मान कब? तेरा जाना दिल के अरमानों का लुट जाना। मनोज मलयानिल, न्यूज़ 18। तो बिल्कुल शैलेंद्र को सम्मान कब, और इसी को लेकर चर्चा के लिए हमारे साथ इस वक्त गेस्ट पैनलिस्ट जुड़ चुके हैं। उनका परिचय मैं सबसे पहले आपसे कराते चलूं। मृत्युंजय तिवारी, प्रवक्ता आरजेडी, बहुत बहुत स्वागत है मृत्युंजय जी आपका। सुहेली मेहता, प्रवक्ता जीटीयू, बहुत स्वागत सुहेली जी आपका भी। आनंद माधव, प्रवक्ता कांग्रेस, हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। आनंद माधव जी आपका भी बहुत स्वागत। और कुछ वक्त बाद अजफर शम्सी, प्रवक्ता बीजेपी, भी हमारे साथ जुड़ेंगे। सबसे पहले मेरा सवाल सुहेली मेहता जी आपसे ही, क्योंकि जिस दर्द का जिक्र उनकी बेटी करती हैं अमला मजूमदार, उन्होंने कहा कि पिता की आत्मा यहाँ बसती थी। अगर आप उनके बयानों को सुनेंगी तो आपको उनके दर्द का भी एहसास होगा कि वो पिता जिनको वो बाबा कहकर जिक्र कर रही हैं, उन्होंने कहा कि उनकी चाहत थी कि वो बिहार पहुंचे। रूह यहाँ उनकी भटक रही थी, इसलिए उन्होंने डायरी के पन्नों में, जो डायरी उनके दिल के बहुत करीब थी, जिसमें वो अपने खास पलों को, अपने खास बयानों को, या यूं कहें कि अपनी अनुभूतियों को लिखते रहे, उसमें उन्होंने अपने परमानेंट एड्रेस के तौर पर आरा के अख्तियारपुर का जिक्र किया। उस शख्स को बिहार सरकार की तरफ से उसका हक क्यों नहीं, वो सम्मान क्यों नहीं मिला? सबसे पहले तो आज स्वर्गीय शैलेंद्र जी के जन्मतिथि पर मैं उन्हें अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ और साथ में बिहार वासियों को शुभकामनाएं देती हूँ कि आज इतने महान आत्मा का आज जन्म तिथि है। और जहाँ तक उनकी पुत्री के दर्द का सवाल है, मैं उनके दर्द से बिल्कुल सहमत हूँ। किसी को भी अपने पिता, चाहे वो बहुत ज़्यादा महान हो, बहुत चर्चित हो या नहीं भी चर्चित हो, निश्चित रूप से हर पुत्री को अपने पिता के लिए दर्द होता है और उन्हें लगता है कि मेरे पिता दुनिया के सबसे, और यहाँ तो शैलेंद्र जी की बात ही अलग है। पूरे दुनिया में इन्होंने एक से एक गीत लिखा, लेकिन हमें लगता है कि इसकी जानकारी पहले से होने में कमी हो गई, मुझे जैसा लगता है, क्योंकि बिहार से कई ऐसे महापुरुष हैं पूरे देश में, विश्व में नाम करने वाले, जो विश्व स्तर पर उनकी पहचान है। और सभी को केंद्र सरकार से हो, राज्य सरकार से हो, चाहे किसी भी पार्टी की सरकार रही है, तो सभी वैसे महापुरुषों को सम्मानित किया जाता रहा है। बिहार भी लगातार सम्मानित करता रहा है। हो सकता है पहले की भी सरकारों से भूल हुई होगी, अभी भी इस तरह की बात है, जानकारी मिली है। आपका बहुत धन्यवाद, आपकी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद कि ऐसे महान गीतकार, संगीतकार का नाम आपने सामने लाया है। उनके बारे में अब यहाँ के लोगों को, अभी भी लोगों में बहुत इनको लेकर जागरूकता नहीं है। गीत तो बहुत अच्छा लगता है सुनने में, हम लोग सब लोगों ने जो भी गीत इन्होंने लिखा है, सभी गीतों को सुनते हैं। सुहेली जी, मैं चाहूंगी कि एक बार आज जब इतने महान गीतकार शैलेंद्र जी की जन्मतिथि है, उनकी बेटी को जरूर सुना जाए, और जब आप उनको सुनेंगी तो आपको एहसास होगा कि एक बेटी के तौर पर सिर्फ नहीं, एक कलाकार सबके लिए उतना ही खास, उतना ही बड़ा होता है जब उसे सुनने वाले श्रोता उन्हें दिल से सुनते हैं और अपने दिल में बसाते भी हैं। जरा वो क्या कह रही हैं एक बार जरूर सुनना चाहिए सभी को, पक्ष हो या विपक्ष हो। हम सुनते आ रहे थे कि बाबा अक्सर कहा करते थे कि हम अपनी दोनों बेटियों का ब्याह हम बिहार में करेंगे, लेकिन हम अक्सर सोचते थे कि बाबा के जहन में क्या बात थी, क्यों ये बार बार कहते थे। शायद वो बिहार से फिर से एक कनेक्शन जोड़ना चाहते थे, बिहार से ताल्लुक रखना चाहते थे। बचपन से हम सुनते आ रहे थे कि बाबा अक्सर कहा करते थे कि हम अपनी दोनों बेटियों का ब्याह हम बिहार में करेंगे, लेकिन हम अक्सर सोचते थे कि बाबा के जहन में क्या बात थी, क्यों ये बार बार कहते थे। शायद वो
बिहार से फिर से एक कनेक्शन जोड़ना चाहते थे, बिहार से ताल्लुक रखना चाहते थे। तो अमला शैलेंद्र मजूमदार ये बेटी हैं शैलेंद्र जी की, और देखिए उनके चेहरे पर तब भी वही तेज है, वही सुकून है कि बाबा की इच्छा थी। देखिए बाबा की इच्छा को पूर्ण करने के लिए भाई और बहन दोनों पहुंचते भी हैं उस गांव तक, अपने गांव की खोज करते हैं। कैसा गांव रहा होगा जिसका जिक्र बाबा ने किया डायरी के पन्नों में, खुद लिख कर गए, वहां तक भी ये भाई बहन पहुंचे, ये भी जिक्र करती हैं। देखिए हम जिस बिहार की मिट्टी से हम आते हैं, वहां पर जो हमारी परंपराएं रही हैं, कहा जाता है कि जब एक पिता अपनी बेटी की शादी या विवाह का सोचता है तो वो अपने ही परिवेश में चाहता है और उससे उसका जुड़ाव समझ में आता है। इस तरह की भावना शैलेंद्र के अंदर थी कि वो चाहते थे कि उनकी बेटी की शादी भी बिहार में हो। तो फिर जुड़ाव को लेकर के कहीं से ये नहीं कहा जा सकता है कि शैलेंद्र यहाँ न भी पहुंचे, लेकिन उनकी आत्मा तो यहाँ बस रही थी। मेरा सवाल अगला जो है वो माधव आनंद जी आपसे होगा, क्योंकि आनंद माधव जी कांग्रेस के प्रवक्ता हैं आप, और मैं ये चाहती हूं कि जब कलाकार की बात होती है, उसकी कृति की बात होती है, उसके गीतों की बात होती है, तो वो सीमाओं से परे होता है। उन्होंने अपने गीतों के जरिए अपना स्थान, अपना मुकाम, अपनी छाप लोगों के दिलों में आज भी जिंदा रखी है। 50 साल हो चुके हैं, लेकिन 50 साल भी वो जीवंत हैं, लोगों के दिलों में हैं। राष्ट्रीय तौर पर भी ये कोशिश क्यों नहीं हुई? विभा जी आप बिल्कुल सही कह रही हैं, लेकिन शैलेंद्र जी जैसी शख्सियत जो हैं वो किसी भी सम्मान से ऊपर हैं। जो सरकार, चाहे वो केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, उनको सम्मानित करेगी, उनको सम्मानित करके वो खुद सम्मानित होगी, क्योंकि उनके गीतों में दर्द होता था, उनके गीतों में आम जनता का दर्द होता था, उनके गीतों में जीवन का फलसफा होता था। जब उन्होंने गाइड के लिए लिखा, आज फिर जीने की तमन्ना है, आज फिर मरने का इरादा है, आप समझिए वो क्या स्टेट ऑफ माइंड रहा होगा, क्या एलियनेशन की वो वहाँ पे बात कर रहे हैं। उसी तरह से और जो उन्होंने जीने का मकसद सुनाया, एक वाकया में पढ़ रहा था कि एक बार उनको शंकर जयकिशन जी से कुछ थोड़ा तफरका हो गया था, तो उन्होंने बड़ी अच्छी पंक्ति लिखी थी कि कहीं तो मिलेंगे, कभी तो मिलेंगे तो पूछेंगे हाल, और फिर उनकी दोस्ती जीवन भर नहीं टूटी। तो ये उनके गानों के मायने थे जो कि आम जनता का दर्द था। आपको भी शायद याद होगा कि आज हम सब जो ये नारा लगाते हैं, हर जोर जुर्म के टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है, तो सबसे पहले उन्होंने ही लिखा था हर जोर जुल्म के टक्कर में हड़ताल हमारा नारा है, जिसको बदल के आज हम लोग संघर्ष के रूप में इस्तेमाल करते हैं। तो आप देखिए, तो शैलेंद्र जी ऐसी शख्सियत, जैसा कि हमने कहा कि वो किसी भी सम्मान से कहीं बड़े हैं, लेकिन निश्चित रूप से वो दिलों पे राज करते हैं। इससे बड़ा सम्मान और क्या होगा। लेकिन सरकारों को सम्मान देना चाहिए ताकि सरकारें खुद सम्मानित हो। का सम्मान है, ये आम लोगों का सम्मान है आनंद माधव जी, जो लोग उन्हें देते हैं। 50 साल बाद भी लोग उन्हें याद करते हैं। मृत्युंजय तिवारी जी, सरकार में आज कोई है, इससे पहले आप भी थे, ये खामी, ये गलती, ये भूल, ये चूक आप सबसे हुई? देखिए विभा जी, इस बात से हम इनकार नहीं करते हैं कि बहुत देर हो गई शैलेंद्र जी जैसे शख्सियत को ये पहचान बिहार के हैं ये जानने में चूक हुई। सरकारें किसी की हो, हम एक बिहारी होने के नाते सभी जो अभी वर्तमान में सरकार है, डबल इंजन की सरकार है और वो बिहार के हैं, हम चाहते हैं कि उनको वाजिब सम्मान जो उनका हक है उनको मिलना चाहिए। जिस तरह से उनके साथ जो हुआ है अभी तक उनको लोग नहीं याद कर पाए, उनको वाजिब सम्मान नहीं मिल पाया, तो हम समझते हैं कि आपने आज मुहिम छेड़ी है। राज्य सरकारें याद नहीं कर पाई। मृत्युंजय तिवारी जी, यहाँ पर मैं रोकूंगी भी टोकूंगी भी। राज्य सरकारें उन्हें याद नहीं कर पाई, वो नेता याद नहीं कर पाए जिन लोगों को ये इनिशिएशन लेना चाहिए थे, वो फिल्म कलाकार याद नहीं कर पाए जिनको उन्होंने खुद स्थापित किया अपने गीतों के जरिए। शर्मनाक है बिल्कुल, और इसीलिए ये सवाल भी असफर शमसी साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रवक्ता बीजेपी। सर आपका बहुत बहुत स्वागत। और मेरा आपसे भी यही सवाल कि शैलेंद्र जैसे महान गीतकार को सम्मान कब? अब जब ये आवाज उठी है तो क्या एक साथ मिलकर पक्ष और विपक्ष इसकी कोशिश में जुट जाएगा?
यकीनन शैलेंद्र जी एक हस्ताक्षर थे, और मैं तो यूँ कहूँगा कि शैलेंद्र जी शख्स नहीं शख्सियत थे, फर्द नहीं इनफरादियत थे, सात नहीं अंजुमन थे। और उन्होंने जिस प्रकार से अपनी कविताओं में से, अपनी लेखनी से लिखा, तो वो बिहारी नहीं देश के लिए थे। और यकीनन ऐसे महापुरुष के लिए तो मैं पहले आप लोगों को भी धन्यवाद दूंगा कि आपने इस इशू को उठाया, जो लोग के जहन में भी नहीं था। आपने एक बार इस बात को सबके सामने रखा, और मैं उम्मीद करता हूं चाहे जो भी सरकारें हों, यहाँ पर हमें इससे ऊपर उठकर बात करनी चाहिए, पक्ष और विपक्ष से ऊपर उठ के बात करनी चाहिए कि किसने किया, किसने नहीं किया। मैं कहूं कि 50 साल कांग्रेस थी, कांग्रेस ने नहीं किया, वो कहें कि आप 15 साल से हैं, आपने नहीं किया। यहाँ पर जो एक बिहारी सब पर भारी, और जिस तरह की उन्होंने कविताएं लिखी, और जिस तरह की उन्होंने बातें लिखी, और जिस तरह का उनका जो इनपुट था, सही मानों में वो सर्वहारा वर्ग के भी थे। सर्वहारा वर्ग में इसलिए बोल रहा हूं कि जब उन्होंने कहा था कि चाहे जो मजबूरी हो, तो वो उस बात पर जब उन्होंने कहा था और उस इश्यूज को लिखा था, चाहे वो गाने के माध्यम से लिखा हो, चाहे बोल के माध्यम से लिखा हो, चाहे वाणी के माध्यम से लिखा हो। और मैं तो आज ज़रूर बोलूँगा कि सरकारों को इस पर सोचना चाहिए। और मुझे लगता है कि जो उनकी बेटी ने जिन बातों को कहा है, या लेट में लोगों के संज्ञान में आया है, अब तो जब भी आया है, देर आया दुरुस्त आया। ला दिया गया, हमने ये कोशिश शुरू कर दी, ये मुहिम चला दी। अब आपकी तरफ से क्या इनिशिएशन होगा, आपकी तरफ से क्या कोशिश होगी? यकीनन इस पर सोचना चाहिए। और मुझे लगता है कि ये इसलिए सोचना चाहिए कि ये केवल एक पत्रकार का या जो गायककार का ही ये बात नहीं है। आपने पत्रकारिता के हिसाब से इसको उठाया, उनकी बातों को कहा, तो ज़रूर उनको जो सम्मान होना चाहिए, चाहे वो प्रदेश के मामले से हो, बिहार के हैं तो बिहार की ज़्यादा जिम्मेदारी है। हम लोग चाहेंगे कि बिहार की सरकार भी इसको देखे, और केंद्र की सरकार को भी हम लोग यहाँ के माध्यम से इन बातों को वहां तक रखेंगे कि उनको सम्मान, जो उचित सम्मान हो सकता है, जो चीज़ें हो सकती हैं, जो चीज़ें आज तक ध्यान में नहीं आए, जो छूट गई वो छूट गई। लेकिन उनके गीतों को जरा याद कीजिएगा, जो ये कहता हो कि सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है। उसका भाव अगर हम सब समझते हैं तो हमें ये जानने भी और एहसास भी होगा कि ये शख्स जो कलाकार के तौर पर हर वर्ग विशेष और हर किसी के लिए एक बराबर लिखता और गाता हो, उसने अपने दर्द को कभी भी इस तरीके से नहीं रखा कि वो क्या महसूस कर रहा है। सुहेली मेहता जी, कांग्रेस भी कह रही है, बीजेपी जो आपकी सहयोगी है वो भी कहती है, आरजेडी भी, जो पक्ष और विपक्ष साथ साथ हैं, सब सम्मिलित तौर पर चाहते हैं कि सम्मान के हकदार थे, मिलना चाहिए। तो क्या मैं मानूं कि आज स्टूडियो से निकलने के बाद आप सबकी तरफ से एक पुरजोर कोशिश होगी और फलसफा या यूं कहें कि इसको लेकर परिणाम बहुत जल्द सामने होंगे? बिल्कुल, देखिए हम लोग तो संगीत प्रेमी हैं, हर व्यक्ति संगीत प्रेमी होता है, लेकिन आपने उनकी पुत्री को अभी दिखाया टीवी पे। हम तो ये भी आग्रह करेंगे और उनको आमंत्रित करेंगे कि वो बिहार आएं, और हम लोग उनको मुख्यमंत्री से भेंट करवाएंगे, और इस बात को जी क्या मुख्यमंत्री जी के सामने रखा जाएगा। उनकी बेटी अमला मजूमदार से बातचीत करेंगे, उन्हें ये विश्वास, उनका भरोसा जीता जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मुख्यमंत्री जी बहुत ही संवेदनशील व्यक्ति हैं, और हम आपको वादा करते हैं कि आप उन्हें कहें, आप अपने माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से मैं उनको आमंत्रित करती हूं कि वो बिहार आएं, हम लोग उन्हें मिलवाएंगे और उनकी बातों को और हम सबकी बातों को, क्योंकि हम लोग सब संगीत प्रेमी हैं और शैलेंद्र जी हमारे बिहार के लिए हीरा ही नहीं बल्कि अनमोल रत्न है। उनके लिए ऐसे अनमोल रत्न को लेकर बिहार जो है, जहां पर इस चीज की पहल हम लोग लोगों का प्यार और भरोसा है। बड़ी बात इस वक्त सुहेली मेहता जी कह रही है, न्यूज़ 18 पर इस वक्त ये बड़ी बात सुहेली मेहता जी की तरफ से कहा गया कि कोशिश की जाएगी, अमला मजूमदार से संपर्क मुख्यमंत्री स्थापित करेंगे, बातचीत होगी और ये भरोसा उन्हें दिलाया जाएगा कि ये सम्मान जिसके वो हकदार हैं उन्हें जरूर मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। और शैलेंद्र जैसे महान गीतकार, एक ऐसी शख्सियत जिसने अपने गीतों से 50 साल बाद भी लोगों के दिलों पर आज तक वो राज कर रहे हैं, उनका वाजिब सम्मान उन्हें मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का।